एरोप्लेन तो लाता। बाकी दोस्त भी आ जाओ। एक ही है लाल खां ते एक कोना थल्ले बोलना वैसे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी आज। कर बाद हाँ वो नहीं करेगा कर देना। चलो लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं, लेकिन जो लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया वही आगे बढ़ता है। अगर आप एक एक दो दो लोगों को भी रोज इस मीटिंग के साथ जोड़ो तो सैकड़ों की गिनती में यहां लोग जुड़ सकते हैं। आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो सकता है। कतरा कतरा मिल जाए तो समंदर बन जाता है। अकेले एक बूंद की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन जब बूंदें मिल जाती हैं तो बहुत ताकतवर हो जाती हैं। खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी साथ लाएं। रोज किसी ना किसी को इस जूम मीटिंग के साथ जोड़ें। रहमत जहां रहमत जहां जी आ चुके हैं। हम सुबह ही लिंक भेज देते हैं। आपको चाहिए कि अपने ग्रुप में ये जो लिंक है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। लोगों को फोन लगाएं कि आज आपने ये मीटिंग जरूर स्टार्ट करनी है। जब मीटिंग शुरू होने में 5-10 मिनट शेष बचें तो जिन लोगों को आपने लिंक भेजा था उनको फोन लगाएं कि टाइम हो चुका है भाई, ऑनलाइन आ जाओ, मीटिंग के साथ जुड़ो, ज्ञान लेने को तैयार हो जाओ। शरीर को तो हम बहुत कुछ खिलाते हैं, पिज्जे बर्गर मुर्गे बकरे पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, लेकिन दिमाग को हम भूखा मार देते हैं। दिमाग की जो खुराक है, ज्ञान की खुराक, ये हम अपने दिमाग को नहीं देते। शरीर आपको 200-400-500 1000 दिहाड़ी का कमाकर दे सकता है, लेकिन अगर आप दिमाग को खुराक देनी शुरू करो, ज्ञान की खुराक, तो ये आपको करोड़पति कर सकता है। अजीत सिंह जी अजीत सिंह जी आ चुके हैं। जितने लोग करोड़पति हैं दुनिया में वो दिमाग से काम करते हैं तभी वो करोड़पति हैं। शरीर से काम करने वाले कभी अमीर नहीं होते। दिमाग को ज्ञान की जरूरत है। जैसे रोज हम खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो दिमाग की भी खुराक है नॉलेज, ज्ञान। सोम कौर जी हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं जो डेली आते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते। तो डेली आपको आना चाहिए, साथ में दूसरे लोगों को लाना चाहिए और लोगों को बताइए, अपने ग्रुप को बताइए कि हमारा YouTube चैनल है DF हर्बल ट्रेनिंग।
अगर आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं तो सबको आप पॉजिटिव रख सकते हो। अगर आप उनको हमारे YouTube चैनल के साथ जोड़ो, उनका मोबाइल खुद पकड़ो। हमारा YouTube चैनल DF हर्बल ट्रेनिंग, जहां पर सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं, प्रोडक्टों की नॉलेज वहां पर मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है, नेटवर्किंग में कैसे कामयाब होना है, ये पूरी की पूरी नॉलेज वहां पर भरी पड़ी है। लेकिन जो वहां पर जाकर वीडियो देखेगा, ज्ञान की खुराक तो उसी को मिलेगी। अगर वहां वीडियो पड़ी हैं तो कोई देखे ही ना, तो उनकी वैल्यू क्या है? जीरो है। तो हमने तो अपनी तरफ से काम कर दिया, अब आपको अपनी तरफ से काम करना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो वहां पड़ी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को वीडियो निकाल निकाल के व्हाट्सएप पे भेजिए, फेसबुक पे डालिए। जितना आप बैठे बैठे ये काम कर सकते हो आप करिए। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो शुगर की वीडियो अवश्य देखेगा, जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है वो बवासीर वाली वीडियो अवश्य देखेगा, जिसको वीट एलर्जी है वो वीट एलर्जी वाली वीडियो अवश्य देखेगा। लोग अपने दुखों से ही दुखी हैं। जिसको जो दुख है वो उसके निवारण का तरीका खोज रहा है। जब भी उसको पता चलेगा कि यहां से मेरे को कुछ मिल सकता है, वो अवश्य देखेगा। अगर वो वीडियो देखेगा तो आपको फोन आने शुरू होंगे, आप उनको प्रोडक्ट दीजिए, उनके रोग का निवारण कीजिए, लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप उस टाइम को इस काम में लगाइए। इधर उधर की वीडियो, ये जो पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप पे घूम रहा है, इसको छोड़ दीजिए। जैसे आती हैं वैसे ही डिलीट कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। जो भी आपने वीडियो देखनी है, ये सोचकर देखिए कि मैं इस पर टाइम लगा रहा हूं, क्या मेरे बिजनेस को इसमें कोई फायदा है? ये पहले अपने आप पर सवाल कीजिए। अगर आपको बिजनेस में कुछ फायदा है, उसकी वजह से कोई पैसा आपकी जेब में आने वाला है, कोई वैल्यूएबल वीडियो है जो आपको कुछ ज्ञान की खुराक देने वाली है, उसको आप देखिए। नहीं तो अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो वहां पर पड़ी है हमारे YouTube चैनल पर DF हर्बल ट्रेनिंग पर, वो ज्यादा से ज्यादा खुद देखिए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करिए। जितने लोग आपको जानते हैं, जितने ग्रुप हैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें डालना शुरू कीजिए। अपने आप लोग देखेंगे, कोई ना कोई तो देखेगा, जो देखेगा उसका फोन आपको आ जाएगा। तो ये काम आप करना शुरू करिए। तो ठीक है, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नशा छुड़वाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हैं ड्रीम फ्रीडम के पास। नशा क्या है दोस्तों? नशा है एक बीमारी और कुछ भी नहीं। इंसान में और पशु में अंतर क्या है? आप देखते हो कि कुछ जानवर, आप देखो छिपकली है वो दीवार पर चढ़ जाएगी, बंदर है वो छलांग लगाकर वृक्ष पर चढ़ जाएगा, इंसान का बच्चा नहीं चढ़ पाता। जितने भी जानवर हैं वो पैदाइशी तैरने लगते हैं पानी में, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नहीं सिखाता। लेकिन इंसान के बच्चे को सीखना पड़ता है, बिना सीखे वो पानी में तैर नहीं सकता। ये जो पक्षी हैं ये उड़ सकते हैं, लेकिन इंसान उड़ नहीं सकता। जितने गुण पशुओं में हैं, पक्षियों में हैं, जितना जोर उनमें है, जितनी तेज वो भागते हैं, इंसान अगर उनकी तुलना में देखा जाए तो जीरो है, जीरो। इतनी तेजी से इंसान भाग नहीं सकता जितनी तेजी से हिरण भाग सकता है। जितना ताकतवर एक शेर है, इंसान में अगर हम इंसान को उसके सामने रखें तो इंसान कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन इंसान फिर भी इन सब पे राज करता है। बड़े बड़े बब्बर शेर
इंसानों ने पिंजरे में डाल के रखे हैं, बड़े बड़े हाथी गुलाम बना के रखे हैं। किसकी वजह से? शरीर कमजोर है, ताकत नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े जानवर, ये बड़ी बड़ी शक्तियां इंसान ने गुलाम बना के रखी हैं। एक पतला सा बंदा सोटी घुमाता है तो शेर उसके इशारे से घूमना शुरू कर देता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये जो जानवर हैं, जो शक्तिशाली तो बहुत हैं, इनका शरीर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इनके पास एक शक्ति नहीं है जो इंसान के पास है। वो कौन सी शक्ति है? वो शक्ति है ये दिमाग की शक्ति, जो भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह मियाँ ने एक रहमत की है सिर्फ इंसान पर। शरीर इतना शक्तिशाली नहीं, लेकिन ये जो दिमाग दे दिया ये बहुत पावरफुल है। इंसान उड़ नहीं सकता था तो दिमाग लगाया इंसान ने, हवाई जहाज बना लिए, बड़े बड़े रॉकेट बना के चंद्रमा तक भी चला गया। तेज भाग नहीं सकता था तो बहुत तेजी से चलने वाली कारें बना ली, मोटरसाइकिल, पता नहीं क्या क्या इंसान ने बना लिया। किसकी वजह से? ये दिमाग की वजह से। इंसान के पास दिमाग है, इसमें इतनी पावर है कि दुनिया की सारी लाइब्रेरी का जो ज्ञान है ना, इस दिमाग में हम समा सकते हैं। इतनी बड़ी ये पावर है हमारे पास, कुछ भी चाहे हम इससे कर सकते हैं। आज तक सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया है दिमाग का वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है, जिसने एटम बम की खोज की, एटम बम की खोज की, जिसने एटॉमिक एनर्जी की खोज की, जिसने, तो वैज्ञानिकों ने उसका दिमाग निकाल कर देखा, उस पर रिसर्च किया, तो उसने अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल किया पूरी जिंदगी में? सिर्फ 16-17%। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट इंसान जो माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने सिर्फ 16-17% अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो आप सोच सकते हो कि एक आम इंसान कितना इस्तेमाल करता है अपने दिमाग का? सिर्फ 7-8-9%, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 90%, 90% दिमाग जो है वह बेकार चला जाता है। तो बहुत बड़ी, मेरे कहने का मतलब है, आप सोच रहे होंगे कि नशे वाले प्रोडक्टों के बारे में बता रहे हो तो दिमाग को लेके कहाँ बैठ गए, लेकिन बात यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। इंसान के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी वजह से इंसान इस कायनात पर राज करता है, जिसकी वजह से इंसान मंगल ग्रह पर कब्जा करने जा रहा है, चांद पर कब्जा करने जा रहा है। पता नहीं क्या क्या इंसान सोच रहा है कि आने वाले समय में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसकी वजह से? अपने दिमाग की वजह से। और ये जो नशा है, नशा आज से नहीं है, आदि काल से, जब से इंसान इस धरती पे आया तब से नशा भी साथ में आया और कम नहीं हुआ। बहुत अवतार आए, महापुरुष आए इस दुनिया में, लेकिन नशा कम नहीं हुआ, नशा बढ़ता ही गया। कोई भी बुराई कम नहीं हुई, बुराई बढ़ती ही गई। पुराने समय से आज तक देखोगे बुराई बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, हमारा दिमाग। लेकिन जब हम नशा करते हैं फिर क्या होता है? ये जो महाशक्ति हमारे पास है, हमारा दिमाग, ये डेड हो जाता है। आप देखते हो ना, नशा बंदे ने किया, नशे में उसने कत्ल कर दिया। सुबह उससे पूछा गया, पता नहीं जी मैं तो नशे में था, मेरे को तो पता नहीं कैसे हो गया ये, मैं करना नहीं चाहता था, बस नशे में हो गया। क्यों? जितनी भी बुराइयां होती हैं ना, 99%, 99% नशा करके होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बंदे ने नशा नहीं किया होगा तो उसका दिमाग उसको बोलेगा भैया मत कर ये काम, अगर करेगा इसकी ये सजा मिलेगी तेरे को, तेरा परिवार तबाह हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो बंदा रुक जाएगा। लेकिन जब नशा किया होगा तो ये जो महाशक्ति है दिमाग, ये तो डेड हो गया, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो नशे के लोर में वो कुछ भी कर सकता है। तो नशा किस लिए है? दिमाग को डेड करने के लिए। कोई बोलता है मैं तो खुशी में पी रहा हूं, कोई कहता है मैं तो गमी में पी रहा हूं। बस पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। और आजकल पीना तो पीछे छूट गया, सिंथेटिक नशे आ गए हैं। बहुत
भयंकर नशे आ गए हैं, हमारे बच्चे करने लगे हैं ऐसे ऐसे नशे जो बहुत महंगे हैं, परिवारों की परिवार तबाह होने जा रहे हैं। बहुत ही हाहाकार हमारे देश में मचा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहो तो नशों पे कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो बच्चा नशा करता है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर घर में एक बच्चा नशा करने लगा ना तो पूरा परिवार उससे नफरत करने लगता है। पूरा परिवार भी ये तो नशा करने लगा, इसने तो हमारा सुख चैन खत्म कर दिया, उससे नफरत करने लगा है। जितनी देर आप उस बच्चे से नफरत करोगे वो नशा नहीं छोड़ पाएगा। जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं हम, एक बंदा बीमार हो गया, कोई उसके पास बैठ के उसका सर दबाता है, कोई उसकी टांगें दबाता है, कोई कहता है ये खा लो, कोई कहता है मैं तेरे को ये बना के देता हूं। पूरा परिवार उसकी तीमारदारी में लग जाता है। क्यों? वो हमारे परिवार का सदस्य है, वो बीमार हो गया तो हमें उसकी सेवा करनी है, पूरा परिवार लग गया। लेकिन जब एक बच्चा नशा करने लगता है तो आपको समझना चाहिए कि वो भी बीमार है, वो बीमार है, उससे हमें हमदर्दी करनी चाहिए। अगर आप नफरत करोगे, उसको बुरा भला बोलोगे, वो नशा कभी नहीं छोड़ेगा। आपने क्या करना है, उससे ज्यादा प्यार करो, क्योंकि वो बीमार है। ये जो नशा है ये भी एक बीमारी है, बीमारी। अगर बीमारी से पीछा छुड़ाना है तो पूरे परिवार को साथ आकर के उसका साथ देना पड़ेगा, उसको ये नशे की दलदल से निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि नशे से नफरत करिए, लेकिन नशा करने वाले से नफरत मत करिए, क्योंकि उसको बीमारी लगी है। बीमार से नफरत मत करिए, बीमारी से नफरत करिए। हमें बीमारी को खत्म करना है, बीमार को नहीं। वो हमारा अपना है, वो हमारा भाई हो सकता है, बच्चा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब अपने हैं, बेगाना तो यहाँ कोई भी नहीं। तो पहला काम आपने क्या करना है कि जो नशा कर रहा है उससे नफरत नहीं करनी, उससे ज्यादा प्यार दीजिए। ये सोचिए कि वो बीमार है और हमें इस बीमारी को खत्म करना है, लेकिन जो बंदा बीमार है वो हमारा अपना है। तो जब बंदा नशा करता है, क्योंकि आजकल हेरोइन का नशा, स्मैक का, पता नहीं क्या क्या सिंथेटिक नशे आ गए जो बहुत जल्दी बंदे को खत्म कर देते हैं। जो बंदा ये नशे करने लगता है वो शारीरिक तौर पे भी खत्म होता है और मानसिक तौर पे भी खत्म होता है, क्योंकि ये नशे बहुत महंगे हैं। कोई भी बंदा मेहनत मजदूरी करके ये नशे नहीं कर सकता। और जब एक बच्चे को नशा लग जाता है फिर वो दूसरी बुराइयां करता है। वो क्या करेगा, नशा पूरा करने के लिए चोरी करेगा, किसी का पर्स छीनेगा, किसी का बहन का जेवर छीन के भागेगा। सारी बुराइयां उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि इतने महंगे नशे हैं। मेहनत मजदूरी से नशे जो हैं वो पूरे नहीं होते। अगर हम नशे को कंट्रोल कर लें तो ये सारी बुराइयां भी जो हैं खत्म होने लगेंगी। जो नशा कर रहा है वो किसी भी बुराई तक जा सकता है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कोई जो धूर्त लोग हैं उससे कुछ भी करवा सकते हैं, उसको कुछ पैसे दे के कुछ भी उससे करवा सकते हैं। इसलिए अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो बाकी बुराइयां जो हैं वो अपने आप कम होने लगेंगी। तो दोस्तों, करना क्या है, जो नशा कर रहा है उसके शरीर में भी कमजोरी आती है और उसके दिमाग में भी कमजोरी आती है। वो एक बार फैसला करता है कि नहीं भाई अब मैंने नशा कर लिया, अब शाम को नहीं करूंगा, लेकिन शाम को फिर कर लेता है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, अब कर लिया, सुबह नहीं करूंगा, लेकिन फिर सुबह करता है। दिमाग भी कमजोर हो जाता है। तो दिमाग का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दिमाग को भी स्ट्रोंग करना पड़ेगा और उसके शरीर को भी स्ट्रोंग करना पड़ेगा। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं, जो बंदा नशा छोड़ना चाहता है, सबसे पहले तो आप उसको नशा छोड़ने के लिए प्यार से, दुलार से, पूरा परिवार लग करके ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आपने बतानी है। तो सारा परिवार प्यार से उसे मनाइए कि तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना है,
इस बीमारी को पीछे छोड़ना है। अगर वो मन से तैयार हो गया, क्योंकि लोग मन से तैयार हो जाते हैं, मैंने देखा है, मन से तैयार हो जाते हैं कि मैंने नशा छोड़ना है, लेकिन जब वो नशा छोड़ते हैं तो क्या होता है, शरीर में भयंकर दर्द होता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर से नशा करने लगते हैं। लेकिन हम उनकी मदद करेंगे, उनको ऐसे प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कराएंगे जो उनके शरीर की कमजोरी है उसको हम दूर करेंगे, जो दिमाग की कमजोरी है उसको हम दूर करेंगे। बंदे ने नशा छोड़ना है, उसने फैसला कर लिया, तो फिर वो आराम से नशा छोड़ पाएगा। उसको अच्छी खुराक की जरूरत है, अच्छी खुराक उसको दीजिए, उसको दूध दही अच्छी खुराक जो भी आप दे पाते हो उसको अच्छी खुराक, फल फ्रूट, ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट जूस वगैरह आप दीजिए, ताकि उसका शरीर जो है, जो कमजोरी है, वो दूर हो सके। और साथ के साथ ड्रीम फ्रीडम के ये प्रोडक्ट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ये देने हैं। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास ड्रीम नोनी जूस। नोनी क्या होता है? एक फल होता है मरिंडा सिट्रोफोलिया, उसका जूस निकाला गया है। ये मैं दिखाता हूं आपको। इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई रंग नहीं डाला हमने, जो कुदरती रंग है वही आपको मिलेगा। ये देखिए, तो कुछ भी केमिकल इसमें नहीं है। ये 1 लीटर की बोतल है। तो इसमें क्या क्या डाला गया है? इसमें मरिंडा सिट्रोफोलिया है जो मैंने आपको बताया, उसका जूस है, और साथ के साथ इसमें आंवला है, एलोवेरा है, वीट ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे का जो रस होता है, जो बहुत पावरफुल है, कैंसर को ठीक करने की भी शक्ति रखता है, जिसको हरा खून बोला जाता है आयुर्वेद में, जिसका इस्तेमाल करने से खून की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, वो भी इसमें डाला गया है। शतावरी जो बहुत ताकतवर जड़ी बूटी है वो भी इसमें डाली गई है, और ग्रीन टी, ये सब इसमें डाले गए हैं। 6 तरह की जड़ी बूटियां का सिरप निकाल के, जूस निकाल के हमने दिया है। अब इसमें तत्व तो इसमें बहुत होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक इसमें ना खास तरह का तत्व होता है। ये नोनी में ये मरिंडा सिट्रोफोलिया का जो जूस है उसको बोलते हैं जीरोनिन। डॉक्टर हेनकी ने इसकी खोज की थी। अगर हमारे शरीर में जीरोनिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, हम कुछ भी खा लें तो क्या होगा, हमारा शरीर उसमें से पोषक तत्व नहीं ले पाता। जैसे हम जो भी खाएंगे वैसे ही वेस्टेज बन के वो बाहर निकल जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना, हम बच्चों को खिलाते बहुत हैं, खुराक हम बहुत खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन सेहत हमारी बनती नहीं है। पता नहीं क्या है जो खाते हैं कहाँ पर जाता है। तो इसमें जीरोनिन है। उससे क्या होगा, जब उसकी कमी जो है हमारे शरीर में पूरी हो जाएगी तो जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो हम खाएंगे हमारा शरीर उसमें से पोषक तत्व निकालने शुरू करेगा। क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया कि जो भी हम खाते हैं उसमें से 90% 90% वेस्टेज जो होती है वो बाहर निकल जाती है। जो 10% होता है वो हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। उसमें से हमारा शरीर पोषक तत्व जो उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन हैं, मिनरल हैं, वो ले लेगा और बाकी वेस्टेज जो है वो बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर जीरोनिन की कमी है तो वो भी हमारा शरीर नहीं ले पाता, जिसकी वजह से हमारी सेहत नहीं बनती, हमारा शरीर रिष्ट पुष्ट नहीं रह पाता। लेकिन जब हम ये नोनी का जूस लेंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी। फिर जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए इसको शेक करना है, इस बोतल को हिलाना है, और इसका एक ढक्कन, ये देखो आप, ये 30 ml का ढक्कन है ऊपर, ये लेमिनेट की हुई है बोतल। और आगे मैं आपको बता दूं
कि भारत सरकार ने, क्योंकि बार बार हो सकता है आपके फोन आए तो अभी मेरे को याद आ गया, मैं बता दूं, ये जो लैमिनेट होता है ये बंद होने जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत फैल रहा है। तो भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। ये अब आगे से जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो तो हो जाएगा, लेकिन आगे से ये नहीं आएगा। ये लैमिनेशन जो है पूरे इंडिया में बंद होने जा रही है। तो आप सबको बता दीजिए, ये मत बोलना ये बंद क्यों कर दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया। तो ये हम नहीं कर रहे, ये भारत सरकार ने ही बंद कर दिया। तो ये लैमिनेशन जो है ये नहीं आएगी, ऊपर सिर्फ सील आया करेगी बोतल पर, ये लैमिनेशन नहीं आएगी। ये भारत सरकार की तरफ से बंद की जा रही है। तो ये 30 ml का ढक्कन है, तो बिना कुछ खाए पिए 30 ml का एक ढक्कन आपने ले लेना है, पी लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने एक ढक्कन लेना है और उसके आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद फिर आपने खूब सारा गुनगुना पानी, गर्म पानी जो है वो आपने पीना है। ये इतनी बढ़िया चीज है, आप सोच भी नहीं सकते हो। हमने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दी हैं, लेकिन इसका फायदा आप तभी ले पाओगे जब इनका थारोली आप ज्ञान लोगे और लोगों को बताओगे आगे। जितना ये वीडियो भी हम डाल देंगे, ये जितनी वीडियो होती है हमारी जूम वीडियो, ये हम सारी की सारी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। तो आप इनको दोबारा देखिए। एक बार देखोगे 5-7% ही आपके पास रहेगा, 95% तो भूल जाएगा आपको। अगर इसको आप घुमा के 8-10 बार देखोगे, आप खाना खा रहे हो वीडियो लगा के बैठ जाओ, आप सैर कर रहे हो वीडियो लगा लो, सुनते रहो। इधर उधर की वीडियो मत देखो, क्या हो रहा है, राजनीतिक बंदे क्या कर रहे, क्या लेना है हमको। छोड़ो ये काम, दिमाग खराब करना बंद करें। ये वीडियो आप देखोगे तो घर में पैसा आएगा, लोगों का फायदा होगा। ये बार बार देखिए, तभी ये वीडियो आपके दिमाग में फिट होगी। फिर किसी को फोन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि ये इसको प्रॉब्लम है, क्या मैंने देना है, आपको खुद पता होगा। तो बार बार इसको देखिए। तो ये आपने 30 ml सुबह और 30 ml शाम को देना है। जो बंदा नशा कर रहा है, कोशिश करिए उस बंदे को घर में रखिए, उस पर नजर रखिए। कोई ना कोई परिवार का सदस्य उसके पास रहना चाहिए ताकि उसका मन कमजोर ना हो जाए, फिर वो कहीं से नशा ना कर ले। इसका भी ध्यान आपको अच्छी तरह से रखना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने देनी है वो है ये पावर कैप्सूल। ये अभी जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना, ये जो शरीर की कमी पेशियां हैं इसको दूर करने के लिए ये जो पावर कैप्सूल हैं PF06 6 नंबर वाले कैप्सूल, ये प्योर शिलाजीत के कैप्सूल हैं। शिलाजीत क्या होती है, नेपाल और तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों पर जब धूप पड़ती है तो पत्थरों को पाड़कर एक लावा बाहर निकलता है। यानी कि ये मैन मेड नहीं है, ये हमने नहीं बनाया, ये ऊपर वाले ने बनाया। एक लावा निकलता है, उसमें मट्टी भी मिक्स होती है, उसको हाइजेनिक मशीनों से साफ करके बनती क्या है, शिलाजीत। शिला बोलते हैं पत्थर को शिला बोलते हैं। तो पत्थर में से निकलने वाला जो लावा है उससे ये शिलाजीत बनती है। इसमें बहुत सी जो मिनरल होते हैं वो मिक्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जो हम खाते पीते हैं, रोटी खाते हैं, उससे क्या हमें मिलता है, उससे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, पेट तो भर जाता है, लेकिन 9 मिनट हाँ, लेकिन उसमें से मिनरल वगैरह हमको नहीं मिलते। आप जब ये लोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको कॉपर मिलेगा, कॉपर यानी कि जिसको तांबा आप बोलते हो, कॉपर मिलेगा, लोहा मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, लिथियम, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम, सिलिका, स्टोरोड्रम, फैटी एसिड, हाइपरिक एसिड, वैक्सीमेटर, बेनजाक एसिड। ये 17 तरह की चीजें, 17 तरह के मिनरल इसमें आपको मिलेंगे। ये मैन मेड नहीं है,
बाजार में बहुत कैप्सूल आते हैं, मशहूरियाँ आती हैं, ये खा लो वो खा लो, ये बहुत बढ़िया है आपके शरीर के लिए, लेकिन वो बंदे की बनाई हुई चीज़ है। ये बंदे की बनाई हुई चीज़ नहीं, ये परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है। हमने तो सिर्फ इतना किया कि अच्छी किस्म का जो शिलाजीत है वो लिया, उसको साफ किया और कैप्सूल में बंद करके आपको दे दिया। बाजार में अगर लोगे आप तो आपको नकली मिलेगा। यहाँ अमृतसर में ही 300-400 रुपये केजी के हिसाब से शिलाजीत बिकता है। ये जो सड़कों पर घूम घूम के, ये पहाड़ों पर आप जाओगे तो वहाँ घूम घूम के लोग बेचते हैं। इतना सा देंगे, कितने का जी, ये 3000 का है, ये 4000 का है। वो यहाँ 300-400 रुपये केजी यहीं पर बनता है, हमने देखा है। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ये आपको असली कैप्सूल बना के हमने आपको दिए हैं। ये आप लोगे तो मिनरल की कमी जो है, जिसकी वजह से अगर कमी है तो शरीर कमजोर होता है, तो वो हमने दे दिया। जो नशे कर रहा है उसमें तो कमजोरी आएगी आएगी, तो हमने ये दे दिया कि जब वो नशा छोड़ेगा तो उसकी मिनरल की कमी पूरी हो जाए और शरीर में दर्द ना हो। ये हमने दे दिया, एक सुबह एक शाम को। अगर आप चाहो तो उसको दोपहर को भी दे सकते हो। दूध के साथ इसको देना है, दूध के साथ। वैसे भी ऐसे बंदे को दूध दही आप खूब दीजिए, तो दूध के साथ आपको ये देना है। नशा छोड़ने के बाद जो उसके शरीर में दर्द उठता है वो नहीं उठेगा, उसका नशा करने को मन जो है वो नहीं करेगा। फिर आपने क्या देना है, ये हमने रिलैक्स कैप्सूल दिए हैं। रिलैक्स कैप्सूल, इसमें अश्वगंधा और ब्रह्मी, ये दिमाग का टॉनिक है। जो दिमाग में कीड़ा बैठा है उसको बोल रहा है कि नहीं मेरे को नशा करना है, दिमाग में हलचल मची है, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ऐसा बंदा जो नशा छोड़ेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ये हम देते हैं, एक कैप्सूल सुबह और एक रात को सोते वक्त आपने लेना है, उस बंदे ने लेना है जिसने नशा छोड़ना है। तो अगर आप समझो तो 3 भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसका दिमाग रिलैक्स रहेगा, टेंशन वगैरह उसके दिमाग में नहीं आएगी, शरीर भी तंदुरुस्त होने लगेगा, दिमाग भी उसका रिलैक्स रहेगा। तो ये अश्वगंधा और ब्रह्मी बूटी से तैयार कैप्सूल जो हैं ये आपने देने हैं। फिर हमने ये नोनी के मिरिंडा सिट्रोफोलिया के कैप्सूल दिए हैं। ये भी आपने 2 कैप्सूल, इसका नाम है ड्रीम नोनी, 16 नंबर है, क्योंकि नंबर हमने सब कैप्सूलों को दे रखे हैं। नाम भूल भी जाए, आप नंबर याद रखोगे तभी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये 16 नंबर वाले मिरिंडा सिट्रोफोलिया के यानी कि नोनी के कैप्सूल, ये आपने 2 कैप्सूल जो है डेली देने हैं उस बंदे को। और ये एक चीज़ और, ये ड्रीम लिव, क्योंकि जो नशा कर रहा है उसका लिवर तो खराब होगा ही होगा, उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, खाया पिया पचेगा नहीं। तो हमने ये ड्रीम लिव दिया है जिससे उसका लिवर जो है ना वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें क्या क्या डाला गया है, इसमें आप देखोगे काशनी है, चित्रक है, कुटकी है, शंख भस्म है और पीपल, ये इसमें डाला गया है ड्रीम लिव में। ये लिवर के लिए अमृत के समान है। तो आपने क्या करना है, सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उसको 2 चम्मच देने हैं। दोपहर को उसने खाना खाया, उसके बाद 2 चम्मच आपने देने हैं। रात को खाना खाया, उसके बाद 2 चम्मच आपको देने हैं। इससे क्या होगा, उसका जो लिवर है ना वो बहुत बढ़िया रहेगा, उसको भूख लगेगी, खाया पिया पचेगा, लिवर की प्रॉब्लम जो है उसकी ठीक होने लगेगी। कल भी हमने एक बात आपको बताई थी कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये इतनी चीज़ें रहने दो, मेरे को अकेली नोनी दे दो, मेरे को अकेले ना ये नोनी वाले कैप्सूल दे दो। ये काम नहीं करना, क्योंकि ये हमने पूरा फार्मूला बना के रखा है। अगर पूरी चीज़ें बंदा लेगा तो फर्क उसको पड़ेगा। अगर इसमें से एक आध ले लेगा और लिवर की प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगी, अब उसके जो टेंशन है दिमाग में वो कैसे ठीक होगी। तो ये पूरा फार्मूला बनाया गया है, इसको आप इधर उधर मत कीजिए, ये पूरे प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, उसको दीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा और जल्दी फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये वीडियो पहले भी मैंने डाला हुआ है और आज की भी जो वीडियो है ये भी मैं अपने YouTube चैनल DF हर्बल ट्रेनिंग पे डाल रहा हूँ।
इतने लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए करिए, घुमा घुमा के वीडियो अवश्य देखिए। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो ये सारा कुछ आपके दिमाग में फिट होने वाला है। तो सारा कुछ ये आपके पास जो है ये पैसा लेकर आएगा। जो ज्ञान है वही पैसे में तब्दील होगा। कितना टाइम शेष है? 3 मिनट शेष हैं दोस्तों। एक हमारे पास ये तो हो गए नशा छुड़ाने के प्रोडक्ट। एक हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये है हेयर कलर, नेचुरल हेयर कलर। ये जो हमारे सफेद हो जाते हैं बाल, उसको काला करने के लिए ये ब्लैक, बरगंडी और ब्राउन 3 तरह के ये कलर आते हैं। बाजार में भी बहुत कलर आते हैं, लेकिन उसमें क्या है, वो अगर आप कलर लेके आओगे तो वो अगर 4 बाल आपके सफेद है ना, तो पूरे के पूरे आपके बाल सफेद हो जाएंगे। वो आपके चमड़ी के साथ चिपकेंगे, आपकी ये चेहरा जो है वो खराब होने लगेगा। मैंने देखा है बहनें लगाना शुरू करती हैं बाजार का हेयर कलर और चेहरा जो है वो पूरे का पूरा खराब हो जाता है। आंखें जलने लगती हैं वो हेयर कलर लगाने से, ऐसा लगता है सजा मिल गई। आंखें जलने लगती हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो ड्रीम फ्रीडम ने बहुत बढ़िया काम किया। ये आपको नेचुरल हेयर कलर हमने दिया बना के, जिसमें केमिकल की मात्रा ना बिल्कुल नाम मात्र ही है, जो नुकसान नहीं करेगी। इतना कम केमिकल है कि कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसके बगैर बन नहीं सकता। इसलिए बहुत मामूली सा हमको डालना पड़ेगा। और इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें हिना है यानी कि मेहंदी है। अब मेहंदी कितनी बढ़िया चीज है ये सबको आपको पता है। आंवला है इसमें, जो विटामिन की खान है। रीठा हमने इसमें डाला है। अब रीठे से लोग सर भी धोते हैं, बहुत बढ़िया। शिकाकाई इसमें डाली है। नीम डाली है, ताकि अगर बालों में आपके कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाए। नीम चमड़ी के लिए कितनी बढ़िया है। मेथी के बीज डाले हैं और ब्रह्मी डाली है इसमें। ये इतनी बढ़िया चीजें हैं। ये आपकी चमड़ी के साथ चिपकेगा नहीं, ये आपके सफेद बालों को काला करेगा, काले बालों को सफेद नहीं करेगा। आपकी आंखों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने लगाया है या नहीं लगाया। आपकी आंखें नहीं जलेंगी इससे। 4 इसमें पैकेट दिए गए हैं। एक पैकेट इसमें से निकालिए, उसको घोलिए और उसको ब्रश के साथ लगाइए। कम से कम 40 मिनट लगा रहने दीजिए। आपकी आंखों को पता भी नहीं चलेगा, चमड़ी के साथ ये चिपकेगा नहीं और नेचुरल हेयर कलर दोस्तों आपको मिलेगा। इसको खुद भी लगाइए और इसका प्रचार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों।